नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक गुरुजी पर। तो आज हम साइंस प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं जो कि जूनियर एडेड एग्जाम और सुपर टेट दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। ऑप्शन ए कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी जीव द्रव्य की उपस्थिति और ऑप्शन डी कोशिका केंद्रक। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल भी बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवों के विकास के संबंध में प्राकृतिक चयन प्रतिपादित किया, डार्विन, लैमार्क, मेंडल या फिर हक्सले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डार्विन। लैमार्क ने उपवर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पसीने का मुख्य उपयोग है। ऑप्शन ए कह रहा है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, ऑप्शन बी कह रहा है शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, ऑप्शन सी कह रहा है शरीर के विष पदार्थ निकालने में, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में। तो पसीने का मुख्य उपयोग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंजाइम्स मूलतः होते हैं शर्करा, ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है प्रोटीन। तो एंजाइम्स जो है मूलतः प्रोटीन होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन, इंसुलिन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइटोकाइनिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉकरोच में श्वसन होता है फेफड़ों के द्वारा, गिल्स के द्वारा, त्वचा के द्वारा या फिर श्वसन रंध्रों के द्वारा। तो कॉकरोच में श्वसन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्वसन रंध्रों के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या फिर ऑप्शन डी कह रहा है गोल्गी काय। तो कोशिका की आत्महत्या शैली सुसाइड बैग किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइसोसोम को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइजोपस है बैक्टीरिया, वायरस, कवक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइजोपस है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। एंटीजन, एंटीबॉडी या फिर एंजाइम या फिर ऑप्शन डी कह रहा है हार्मोन्स। तो प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंटीबॉडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। कार्निया, आइरिस, प्यूपिल या फिर रेटिना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेटिना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सरीसृपों का, उभयचरों का, सरीसृपों और उभयचरों दोनों का या फिर पक्षियों का। तो हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव त्वचा है एक कोशिका, एक ऊतक, एक अंग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव त्वचा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक अंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है लौह, सोडियम, आयोडीन या फिर ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
नेत्रदान में प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग उपयोग किया जाता है? कार्निया, लेंस, आइरिस या फिर रेटिना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्निया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। ऑप्शन सी कह रहा है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ऑप्शन डी कह रहा है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो इसमें से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? मच्छर, खटमल, छिपकली या फिर तिलचट्टा? तो किस जीव का रक्त सफेद होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिलचट्टा, जिसे कॉकरोच भी बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तपेदिक रोग होता है बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा या फिर कवक के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समरूप अंग होते हैं उत्पत्ति में समान, कार्य में भिन्न, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है उत्पत्ति में भिन्न, कार्य में समान। ऑप्शन डी कह रहा है उत्पत्ति एवं कार्य दोनों में समान। ऑप्शन डी कह रहा है उत्पत्ति एवं कार्य दोनों में भिन्न। तो समरूप अंग होते हैं, समरूप को समवृत्ति भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पत्ति में भिन्न किंतु कार्य में समान हो, उन्हें हम समरूप अंग बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायरस के लिए कौन सी बात सही है? इनमें सदा आरएनए होता है, इनमें सदा डीएनए होता है, या सजीव होते हैं, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है केवल पोषद कोशिकाओं में गुणन करते हैं। तो वायरस के लिए कौन सी एक बात सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये केवल पोषद कोशिकाओं में गुणन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पैरामीशियम की पोषण विधि है होलोजोइक, होलोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक या फिर सेप्रोजोइक? तो पैरामीशियम की पोषण विधि है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होलोजोइक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता, कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता, पपीता, गुलाब, केला या फिर नारंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पपीता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? अंतफल भित्ति, बाह्यफल भित्ति, मध्यफल भित्ति या फिर परिदली पुंज? तो आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतफल भित्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने से, जड़ से, पत्तियों से या फिर पुष्प से? हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़ से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या फिर टाइटेनियम? तो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइटेनियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल का शुद्धतम रूप है आसुत जल, समुद्री जल, भूमिगत जल या फिर वर्षा का जल? तो जल का शुद्धतम रूप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्षा का जल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आग लगने तथा फैलने की संभावना सबसे कम होती है सूती वस्त्रों में, नायलॉन, टेरिकॉट या फिर पॉलिएस्टर? तो आग लगने तथा फैलने की संभावना सबसे कम होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए सूती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आग बुझाने वाली गैस है नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आग बुझाने वाली गैस है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, अमोनियम नाइट्रेट या फिर ये सभी। तो कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होगा 5, 7, 10 या फिर 1। तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका पीएच मान 10 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीतल बना होता है जिंक और टिन से, जिंक और कॉपर से, एल्युमिनियम और टंगस्टन से या फिर कॉपर और एल्युमिनियम से। तो पीतल बना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जिंक और कॉपर से बना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, आसवन, निस्यंदन या फिर ये सभी। तो जब पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलता है तो इसे कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शून्य पीएच वाला विलयन होता है उदासीन, क्षारीय, अम्लीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शून्य पीएच वाला विलयन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अम्लीय होता है। सेवन से कम जो होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और जिनका सेवन होता है उसे उदासीन बोला जाता है, जैसे जल। और सेवन से अधिक 14 तक जो होते हैं इनको हम क्षारीय बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है साइट्रिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण या फिर कार्बनिक अम्ल के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लैक्टिक अम्ल के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु विद्युत या फिर सभी का बराबर है। तो विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताप विद्युत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोमीटर, आइडोमीटर, हाइड्रोफोन या फिर आइडियोफोन। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोफोन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1500 सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है ताप विद्युत थर्मामीटर, चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर, पायरोमीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर। तो 1500 सेंटीग्रेड से अधिक ताप नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पायरोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप आंधी तूफान में यात्रा कर रहे हैं, तड़ित से स्वयं की रक्षा के लिए आप चुनेंगे। आप आंधी तूफान में यात्रा कर रहे हैं, तड़ित अर्थात बिजली से स्वयं की रक्षा के लिए आप चुनेंगे। पेड़ के नीचे शरण लेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है बाहर निकलकर जमीन पर लेट जाएंगे। ऑप्शन सी कह रहा है निकटतम विद्युत खंभे को छूना। ऑप्शन डी कह रहा है कार में रहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार में रहना सबसे अधिक सुरक्षित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग किया जाता है खर्च को कम करने के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है क्योंकि उपकरण में 3 फेज होते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है फ्यूज के रूप में या फिर ऑप्शन डी कह रहा है सुरक्षा के लिए। तो विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुरक्षा के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस उत्पन्न करती है जल गैस, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर भाप अंगार गैस।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल वाष्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन दूरी की इकाई नहीं है? पारसेक, प्रकाश वर्ष, वर्ग मील या फिर नॉटिकल मील। तो दूरी की इकाई नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ग मील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर साधारण दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रक्षण से संबंधित है? अम्लीय वर्षा, ओजोन परत, हरितगृह प्रभाव या फिर संकटग्रस्त प्रजाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओजोन परत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, यांत्रिक तरंगे या फिर अनुप्रस्थ तरंगे। तो इंफ्रारेड किरणें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धूप से बचने के लिए छाते में रंग समायोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? मात्र काला, मात्र उजला, ऊपर काला नीचे उजला या फिर ऑप्शन डी कह रहा है ऊपर उजला और नीचे काला। तो धूप से बचने के लिए छाते में रंग का समायोजन किस प्रकार होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर उजला और नीचे काला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? निकेल, लोहा, कोबाल्ट या फिर एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी एल्यूमिनियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, सिल्वर, जर्मेनियम या फिर सेलेनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सिल्वर जो है ये अर्धचालक नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा होगी 2.5 एम्पियर, 360 एम्पियर, 10 एम्पियर या 0.4 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.5 एम्पियर। ऐसे प्रश्नों के लिए एक स्पेशल वीडियो जल्द ही आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में उसका भार होगा 10 किलोग्राम से अधिक, 10 किलोग्राम से कम, ठीक 10 किलोग्राम या फिर 0 किलोग्राम। तो लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में उसका भार होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0 किलोग्राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।